हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं वीर शर्मा और मेरे चैनल कोड वीर पे आपका स्वागत है। आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है। इसमें हम एक फुल्ली फंक्शनल स्नेक गेम बनाएंगे जो पाइथन और टिंकर की मदद से बनने वाला है। ये ट्यूटोरियल थोड़ा लंबा होगा, लेकिन डोंट वरी, हम हर स्टेप को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें गेम बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहला हमें पाइथन इंस्टॉल कर लेना है, जो आप इजीली किसी भी ब्राउज़र पर जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं, और एक आईडी इंस्टॉल करेंगे। तो मेरे केस में मैं पाइचाम यूज़ करता हूँ, तो इसलिए मैंने उसे ओपन कर लिया और यहाँ पर मैं एक क्रिएट करता हूँ न्यू प्रोजेक्ट। इसका नाम देता हूँ स्नेक गेम। एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज़ करें ताकि डिपेंडेंसीज मैनेज करने में आसानी हो। और अगर आपने टिक टैक टो वाला वीडियो नहीं देखा तो उसे भी देखें ताकि आपको बेसिक आइडिया हो जाए। तो ज़्यादा समय को ना गवाते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर वर्चुअल एनवायरनमेंट रखा और प्रोजेक्ट नेम दिया एंड देन आई क्लिक द क्रिएट बटन। तो इसके साथ हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट होकर मिल जाएगा। सो या क्रिएटिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट। इस गेम का मूल मंत्र है एक सांप को कंट्रोल करना, जिसे खाना खिलाना है और धीरे धीरे बड़ा करना है। हम एक ग्राफिकल इंटरफेस क्रिएट करेंगे इसमें, जो टिंकर की मदद से होने वाला है। और हमारे सांप को हम कंट्रोल करने के लिए एरो कीज का यूज़ करेंगे अपने कीबोर्ड पर, जिससे प्लेयर इजीली कंट्रोल कर सकता है। तो ये हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है। अब यहाँ राइट क्लिक करता हूँ मैं और क्रिएट करता हूँ एक न्यू पाइथन फाइल। पाइथन फाइल का नाम होगा स्नेक, और आई कैन राइट game.py। मैंने एंटर किया और इसी के साथ मुझे मेरा पाइथन का फाइल बन करके रेडी मिल गया। हमारे केस में हमें दो पैकेजेस को इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहला होगा इंपोर्ट रैंडम। ये बेसिकली हमें तब यूज़ होगा जब हमें फूड को जनरेट करना है। बार बार हमें वो फूड को रैंडमली किसी भी एरिया में जनरेट करके प्रिंट करवाना है, इसलिए हम यहाँ पर रैंडम पैकेज का यूज़ करेंगे। एंड इसके बाद दूसरा होगा इंपोर्ट टिंकर। अगर आपके केस में टिंकर इंस्टॉल्ड ना हो तो आप सिंपली यहाँ पाइथन कंसोल पे जाएंगे, टर्मिनल पे जाएंगे एंड टर्मिनल पर आकर के आप लिखेंगे पिप इंस्टॉल टिंकर और एंटर कर देंगे। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मुझे ज़रूरत नहीं इन चीज़ों की। तो मैं इसे करता हूँ मिनिमाइज एंड हम अपने कोड पर आते हैं। कोड पर आने के बाद हम यहाँ पर एक क्रिएट करेंगे रूट इज इक्वल टू tk डॉट tk एंड ब्रैकेट ओपन क्लोज। फिर मैं लिखता हूँ रूट डॉट जियोमेट्री ब्रैकेट ओपन क्लोज। हमारे विंडो का क्या साइज़ होने वाला है वो हम यहाँ पर देंगे। तो मैं रखना चाहता हूँ इसे 420 बाई मे बी 520। ठीक है, हम 520 रखते हैं। आप अपने हिसाब से इसको ऑल्टर कर सकते हैं। एंड फिर रूट डॉट कॉन्फ़िगर ब्रैकेट ओपन क्लोज और bg इज इक्वल टू लिखता हूँ। bg का मतलब है बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड का कलर मैं देना चाहता हूँ इसे हैशटैग। मेरा हैक्स कोड होगा 349 8db। एंड देन नेक्स्ट लाइन पर आकर मैं लिखता हूँ स्नेक अंडरस्कोर गेम इज इक्वल टू स्नेक गेम ब्रैकेट ओपन क्लोज। एंड देन नेक्स्ट लाइन पर आकर मैं लिखता हूँ रूट डॉट मेन लूप ब्रैकेट ओपन क्लोज। यहाँ एरर इसलिए आ रहा है बिकॉज मैं यहाँ पर टाइप करना भूल गया एज tk। तो हमारे सारे एरर्स जा चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसे राइट क्लिक करता हूँ और हिट करता हूँ रन बटन, जिससे
हमारा कोड रन होना चाहिए था पर ये रन हुआ नहीं बिकॉज मॉड्यूल tkinter हैज़ नो एट्रीब्यूट tk। ओके, सही बात है, इसमें नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने नोटिस किया कि tk स्मॉल होना चाहिए के। और मैं ट्राई करता हूँ फिर से इसे रन करने का। तो ये हमारा मेन विंडो यहाँ पर बन करके रेडी हो गया। सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स आवर गेम डेवलपमेंट। तो इसे मैं क्लोज करता हूँ और मैं नेक्स्ट स्टेप पर आता हूँ। यहाँ आकर के मैं लिखूँगा एक क्लास जिसका नाम होगा स्नेक गेम। मैं इस क्लास बनाता हूँ स्नेक गेम नाम का एंड इसको कर देता हूँ अभी के लिए पास एंड इसे इनिशियलाइज करता हूँ डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट से। ये बेसिकली एक कंस्ट्रक्टर होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। डिफरेंस हमारे कंस्ट्रक्टर और एक मेथड में ये होता है कि मेथड को हमें कॉल करना पड़ता है बट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेल्फ के बाद कॉमा और मास्टर और यहाँ पर लिखूँगा लॉजिक में सेल्फ डॉट मास्टर is equal to master and self dot master dot title। टाइटल क्या होगा मेरे विंडो का? स्नेक गेम। जो आपको अच्छा लगे आप वो रख सकते हो। आपको अपना नाम लिखना है, आप अपना नाम लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। तो इसके बाद आता है सेल्फ डॉट स्नेक इज इक्वल टू, मैं क्रिएट करता हूँ स्नेक के लिए एक लिस्ट जिसमें बेसिकली ये टपल्स होने वाले हैं xy एंड xy। इनिशियली स्नेक जो है हमारा 3 लेंथ का होने वाला है। एक उसका हेड होगा, एक उसका टेल होगा और एक उसका बॉडी। तो इसका मैं पोजीशन देता हूँ 100 बाय 100। फिर हमारा नेक्स्ट पोजीशन होगा उसके बॉडी का, ये हो गया हमारा हेड। देन आता है हमारा बॉडी जो कि होगा 90 बाय 100 पोजीशन पे एंड देन आता है हमारा 80 बाय 100। ये इसका मतलब ये है कि वाई एक्सिस दैट मीन्स इस वे में टॉप टू बॉटम हमारा पोजीशन सेम होने वाला है बट लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है। आप यहाँ देख सकते हो 10 का डिफरेंस है एक्स एक्सिस में हर बार। दैट मीन्स एक एक सर्कल 10 यूनिट्स का होने वाला है, एक एक उसका बॉडी पार्ट। सो ये हो गया हमारा स्नेक इनिशियलाइज। फिर मैं इनिशियलाइज करता हूँ फूड को जो कि होगा सेल्फ डॉट फूड इज इक्वल टू, एंड इसको इनिशियलाइज करने के लिए हमें एक अलग से फंक्शन बनाना पड़ेगा जो हर बार जब भी हमें फूड को क्रिएट करना है तब वो क्रिएट फूड नाम का फंक्शन कॉल होगा। और उस फंक्शन का बेसिकली लॉजिक ये होने वाला है कि हम उसमें रैंडमली विद इन 420 बाई 520 के अंदर एरिया के अंदर कोई भी एक एक्स सिलेक्ट करेंगे, एक वाई सिलेक्ट करेंगे और उस पोजीशन पे उसको प्रिंट करवाएंगे। तो इस चीज़ को मैं अभी के लिए लिख देता हूँ सेल्फ डॉट क्रिएट फूड एंड ब्रैकेट ओपन क्लोज। यहाँ पर अभी भी आपको एरर दिखेगा बट लेटर चला जाएगा। ये अभी वार्निंग आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अनरिजॉल्व्ड एट्रीब्यूट रेफरेंस फॉर क्लास स्नेक गेम। ओके ठीक है, वो वार्निंग अभी दिखेगा बट जब मैं इसको एक बार क्रिएट कर दूंगा इस मेथड को तो ये चला जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सेल्फ डॉट डायरेक्शन, मतलब इनिशियली उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा स्नेक टूवर्ड्स राइट फेस करे इनिशियली, तो मैं लिख देता हूँ राइट एंड देन हमारा इनिशियल स्कोर क्या होगा जो कि होगा 0। तो सेल्फ डॉट स्कोर इज इक्वल टू 0। फिर आता है हमारा गेम ओवर फ्लैग, दैट मीन्स हमारा गेम चल रहा है अभी भी या ख़त्म हो चुका है। तो इस चीज़ को इंडिकेट करूँगा मैं इस फ्लैग की मदद से जो कि इनिशियली होगा फॉल्स। मैं लिखता हूँ फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स।
एंड फिर नेक्स्ट एक फ्लैग होगा पॉज्ड चेक करने के लिए, ये हमारा गेम करेंटली पॉज्ड मोड में है या प्ले चल रहा है, तो वो चेक करने के लिए मैंने एक दूसरा फ्लैग बनाया जो अगेन होगा फॉल्स। दैट मीन्स अभी के लिए वो चल रहा है गेम स्टार्ट में। सो मैं नेक्स्ट आता हूँ। यहाँ आने के बाद मैं प्रिंट करना चाहता हूँ अपने विंडो में, ये हमारा विंडो, तो मैं यहाँ टॉप पर, ये हमने इसका पहले टाइटल चेंज कर दिया, स्नेक वगैरह का हमने लॉजिक बना तो दिया बट अभी तक प्रिंट नहीं किया हमने। अब मैं चाहता हूँ यूआई में बेसिकली क्या सबसे पहले हो, तो यूआई में सबसे पहले हमारा स्कोर दिखना चाहिए टॉप पर। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेल्फ डॉट स्कोर अंडरस्कोर लेबल इज इक्वल टू टीके डॉट लेबल। ये लेबल होगा मास्टर के अंदर, जो कि डिनोट करता हूँ सेल्फ डॉट मास्टर से। फिर इसका टेक्स्ट होगा टेक्स्ट इज इक्वल टू, मैं यहाँ यूज़ करूँगा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का, तो ये हो गया स्कोर कोलन एंड देन ब्रैकेट्स में हो गया सेल्फ डॉट स्कोर। फिर मैंने फॉन्ट यूज़ किया हेल्वेटिका एंड देन इसका फॉन्ट साइज होगा 12। फिर फोरग्राउंड होगा मेरा इज इक्वल टू हैशटैग ECF0F1 और बैकग्राउंड होगा मेरा हैशटैग 349db, जो मैंने पहले बनाया था। एक्चुअली 349 8db है वो। ओके, तो जो मेरा विंडो का बैकग्राउंड है वही हमारा इसका बैकग्राउंड होगा स्कोर का। ओके देन फिर मैं आता हूँ नेक्स्ट लाइन पे और लिखता हूँ सेल्फ डॉट स्कोर अंडरस्कोर लेबल डॉट पैक कहाँ करूँगा इसको मैं, साइड में, साइड इज इक्वल टू टीके डॉट टॉप। दैट मीन्स ये टॉप पोजीशन पर जाकर चिपक गया। और इसकी वाई एक्सिस की पैडिंग होगी 10 पिक्सल्स। एंड फिर मैं इसे रन करके देखता हूँ। मैं इसे दोबारा रन करता हूँ तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर रहा है अभी के लिए, बिकॉज मैंने अब तक इस क्लास को कॉल नहीं किया। तो इसे कॉल करने के लिए मैं यहाँ आ जाता हूँ और लिखता हूँ स्नेक अंडरस्कोर गेम इज इक्वल टू स्नेक गेम, और इसमें मैं पास कर दूंगा अपने रूट विंडो को। एंड अगेन आई ट्राई टू रन, तो ओके आई गेट सम एरर। हाँ, सो एरर हमारा ये है कि हमने क्रिएट फूड को बनाया ही नहीं है अभी तक। तो इसको मैं करता हूँ कमेंट एंड आई ट्राई टू रन दिस अगेन। तो इससे हमारा स्कोर विजिबल है विद द टाइटल चेंज्ड। वाओ, सो दिस इज़ वर्किंग सुपर्ब टिल नाउ। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, इसे चेंज करता हूँ, अनकमेंट करता हूँ, एंड देन लेट्स मेक द अनदर थिंग। नेक्स्ट स्टेप इज़ क्रिएटिंग द कैनवस। दैट मीन्स वो बॉक्स क्रिएट करेंगे हम जिसके अंदर हमारा स्नेक मूव करने वाला है। सो मैंने लिखा सेल्फ डॉट कैनवस इज इक्वल टू टीके डॉट कैनवस, एंड देन ये होगा हमारा सेल्फ डॉट मास्टर के अंदर, एंड इसका विड्थ होगा 400 पिक्सल्स। देन हाइट होगा अगेन 400 पिक्सल्स, एंड देन इसका बैकग्राउंड होगा bg is equal to 3498 d and b. Yes, you heard it right, d and b, बिकॉज हमारा बैकग्राउंड अब तक यही हमने मेंटेन रखा है बाकी चीज़ों के लिए, तो इसका भी बैकग्राउंड हम सेम रखेंगे। आपको कुछ
प्ले करना है कलर्स के साथ तो आप अपना पर्सनल चॉइस यूज़ कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे आपको। तो मैं इसको करता हूँ पैक सेल्फ डॉट कैनवस डॉट पैक से डॉट पैक एंड ब्रैकेट ओपन क्लोज। देन हमारा नेक्स्ट काम आता है एक रीस्टार्ट बटन को बनाना, जो कि होगा सेल्फ डॉट रीस्टार्ट बटन रीस्टार्ट बटन इज इक्वल टू tk डॉट बटन एंड देन ये अगेन कहाँ होगा, बराबर मास्टर सेल्फ डॉट मास्टर एंड उसके बाद इसके अंदर का टेक्स्ट होगा रीस्टार्ट टेक्स्ट कंट्रोल सेट टेक्स्ट इज इक्वल टू रीस्टार्ट। फिर इसका कमांड होगा, कमांड इज इक्वल टू सेल्फ डॉट रीस्टार्ट गेम। अब आप पूछेंगे कि ये कौन सा कमांड है। हाँ, ये कमांड है तो, बट मैंने बनाया नहीं है, तो इसे हम बनाएंगे थोड़ी देर में, वो भी आपको सिखाऊंगा। अभी के लिए इतना उत्सुक नहीं होइए, जो मैंने किया है बस उसको फॉलो कीजिए। तो यहाँ मैं लिखता हूँ E7 4C 3C 4C एंड 3C एंड देन हमारा फोरग्राउंड होगा इसका FG इज इक्वल टू EC F0 F1 EC F0 F1 एंड इसका रिलीफ होगा फ्लैट, कॉमा लिखता हूँ रिलीफ इज इक्वल टू tk डॉट फ्लैट एंड देन इसको करता हूँ मैं सेल्फ डॉट रीस्टार्ट बटन डॉट पैक फॉरगेट ओके। एंड फिर हमारा नेक्स्ट एक बटन आएगा पॉज का। हम एक काम करते हैं, इसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लेंगे पॉज के लिए, कंट्रोल C एंड आई प्रेस हियर कंट्रोल V एंड यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस करेंगे, जैसे कि इसका नाम चेंज होगा सबसे पहले सेल्फ डॉट पॉज बटन से एंड सिमिलरली यहाँ भी नाम चेंज होगा सेल्फ डॉट पॉज बटन से। फिर ये हो गया tk बटन। रीस्टार्ट गेम को चेंज करेंगे और कमांड होगा इसके केस में टॉगल पॉज टॉगल अंडरस्कोर पॉज एंड देन यहाँ पर टेक्स्ट होगा चेंज, जो कि होगा पॉज। फिर हमारा बैकग्राउंड कलर भी थोड़ा सा इसका डिफरेंट रखेंगे। यहाँ इसके केस में होगा E67 E22 ओके। ये हो गया हमारा बैकग्राउंड कलर एंड फोरग्राउंड को हम एज इट इज़ रखेंगे, क्योंकि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। रिलीफ भी हमारा सेम होगा फ्लैट एंड देन यहाँ पर पैक फॉरगेट ना करके हम यहाँ पर लिखने वाले हैं पैक अलोन और यहाँ पर एंटर करेंगे साइड, यानी कौन से साइड की तरफ होना चाहिए ये। तो यहाँ मैंने साइड्स इज इक्वल टू लिखा tk डॉट लेफ्ट एंड देन इसका पैडिंग x हो गया पैड x इज इक्वल टू 10 पिक्सल्स। फिर ये हो गया हमारा पॉज बटन रेडी, रीस्टार्ट बटन रेडी एंड कैनवस रेडी, स्कोर रेडी। तो मेन जो स्नैक और फूड के अलावा चीज़ें थी वो UI पर हमारी आ चुकी हैं। मैं इसको आपको रन करता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या चेंजेस दिखने वाले हैं। यहाँ मैंने कमेंट किया इसे एंड देन मैंने रन किया। ओ इट्स शोइंग सम एरर है हमारा लाइन नंबर 19 में 19 दैट मीन्स ओवर हियर। मैंने हैश लगाना भूल गया था, इसलिए वो हैश को डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो मैंने इसको रन किया दोबारा से। ओके देन आई गेट अ न्यू एरर हियर, जो कि हमें कहता है स्नैक गेम ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट्स रीस्टार्ट गेम। ओके सो द प्रॉब्लम इज़ हमारा
ये रीस्टार्ट गेम और ये कमांड जो हमने दिया है वो क्रिएटेड है नहीं। तो एक काम करता हूँ, मैं ये बेसिकली इन जो मेथड्स को हमने कॉल किया विदाउट द क्रिएशन, मैं इनका एक मेथड बना ही देता हूँ सबसे पहले। तो उसे बनाने के लिए हम यहाँ आएंगे, अपने इनिट को मिनिमाइज़ करेंगे एंड देन टाइप करके अंदर जाएंगे। देन अगेन टाइप किया मैंने, यहाँ पर लिखता हूँ डेफ क्रिएट अंडरस्कोर फूड। तो ये हो गया रेडी क्रिएट फूड और इसको कर देता हूँ पास। फिर मेरा नेक्स्ट एक होगा डेफ इज इक्वल टू रीस्टार्ट अंडरस्कोर गेम एंड ये भी होगा पास इसका लॉजिक। एंड सिमिलरली मैंने एक और बनाया डेफ टॉगल अंडरस्कोर पॉज एंड ये मैंने कर दिया पास। एंड अब ट्राई करता हूँ मैं इसे रन करने का, देखते हैं एरर जाता है या नहीं। सो यहाँ पर मुझे फिर से एरर देखने को मिल रहा है, बिकॉज दिस कुड बी बिकॉज ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट रीस्टार्ट गेम। ओके, आई सी दैट। एंड क्रिएट फूड का एरर तो जा चुका है हमारा। यहाँ पर कह रहा है रीस्टार्ट गेम नाम का, रीस्टार्ट का स्पेलिंग लिखना भूल गए, सही से नहीं है। तो यहाँ हमने लिख दिया रीस्टार्ट एंड आई ट्राई टू रन। फिर से एक एरर बिकॉज कलर में हैशटैग नहीं डाला हमने। ये कहाँ हो गया, ये लाइन नंबर 41 देन 22 में, लाइन नंबर 22 इज़ हियर समवेयर। यहाँ पर अगेन मैंने हैशटैग्स नहीं डाले हैं, यहाँ हमने हैशटैग लगा दिया इसमें। यहाँ पर फिर से एरर आने वाला है अगर नहीं लगाता हूँ मैं तो मैंने यहाँ एक आकर हैशटैग लगा दिया सब जगह। अब मेरे हिसाब से सब कुछ सही जाना चाहिए, बट देखते हैं। आई रन दिस, वो तो ये UI रेडी है। अब इसको हमने क्लोज किया, अब हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए फूड को क्रिएट करना। तो रैंडमली फूड कैसे क्रिएट होने वाला है, उसके पीछे का लॉजिक बेसिकली ये होगा कि हम सबसे पहले एक रैंडम x वैल्यू जनरेट करेंगे दैट शुड बी लेस दैन 400 बिकॉज हमारा लेंथ 400 का था पहले, विड्थ और हाइट दोनों। तो यहाँ पर विड्थ यानी x हो गया, हाइट यानी हो गया y। तो 400 से कम होना चाहिए। एंड दूसरी बात ये है कि ये वैल्यू उस बॉक्स के अंदर होनी चाहिए। सो उसके पीछे का लॉजिक कुछ इस तरह होने वाला है, x इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड रेंज स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टार्ट 1 से एंड देन स्टॉप 39 पर एंड देन यहाँ लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाय 10। आपको ये लॉजिक समझा? दैट मीन्स हम 10 से स्टार्ट करेंगे एंड 390 तक जाएंगे एंड चेक करेंगे कि इनमें से कोई भी एक जगह पर सिलेक्ट करिए रैंडमली नंबर को हर बार। और सिमिलरली मैंने y के लिए किया, y इज़ इक्वल टू, इनफैक्ट मैं इसको Ctrl+C करता हूँ, यहाँ से Ctrl+V किया मैंने यहाँ एंड मैं रिटर्न कर देता हूँ इस x और y वैल्यू को, x, y वैल्यू को। सो ये हमारा XY रेडी, क्रिएट फूड फंक्शन रेडी। सो ये चीज़ एक कंप्लीट हो गई। फिर हम नेक्स्ट लॉजिक लिखते हैं अपना स्नेक बनाने के लिए। तो ड्राइंग करेंगे हम थोड़ी सी यहाँ पर। तो हमारा ड्राइंग कुछ इस तरह से होने वाला है। यहाँ पर हम एक नया फंक्शन बनाते हैं डेफ ड्रॉ अंडरस्कोर स्नेक ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड इसके पीछे का लॉजिक कुछ इस तरह होगा कि सेल्फ डॉट कैनवस डॉट डिलीट, ओके,
and then I write here snake. फिर मैं आता हूँ for I, segment in enumerate ब्रैकेट ओपन क्लोज, एन्यूमरेट के अंदर हो गया सेल्फ डॉट स्नेक, एंड देन मैं डालता हूँ कोलन, उसके बाद लिखता हूँ x कॉमा वाई इज इक्वल टू सेगमेंट, एंड फिर यहाँ कलर होगा हमारे स्नेक का, कलर इज इक्वल टू हैशटैग 2ECC71। फिर ये कंडीशन होगा इफ़ आई नॉट इक्वल टू 0 पर देन दिस कलर, एल्स ये कलर होगा, एल्स सेल्फ डॉट ड्रॉ सेगमेंट, ओ वाव, एंड देन एल्स ड्रॉ सेगमेंट, जो कि अगेन दे देगा इनपुट x कॉमा वाई को कॉमा एंड द कलर एज वेल। सो ये हो गया हमारा ड्रॉ स्नेक मेथड रेडी, जो कि हमें स्नेक को बनाकर देने वाला है। स्नेक का मतलब मैं यहाँ पर पूरे स्नेक को नहीं बोलूँगा, स्नेक का मतलब यहाँ है स्नेक की पूरी बॉडी एक्सेप्ट द हेड। तो हेड बनाने के लिए एक नया फंक्शन हम बनाते हैं अपने केस में, जो कि होगा डेफ ड्रॉ हेड, ड्रॉ अंडरस्कोर हेड एंड ब्रैकेट ओपन क्लोज। हेड का साइज होना चाहिए 10, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में स्नेक को इनिशियलाइज करते हुए ही दिखा दिया था। हेड साइज इज इक्वल टू 10 and then self dot canvas dot create oval, मैं एक ओवल को क्रिएट करता हूँ जिसमें x कमा वाई कमा एक्स प्लस हेड साइज, थोड़ा सा स्पेस डाल के लिखता हूँ तो अच्छा दिखे, हेड साइज सिमिलरली y प्लस हेड साइज, फिर यहाँ पर लिखता हूँ मैं कॉमा फिल इज इक्वल टू कलर, फिर टैग डालता हूँ, टैग्स इज इक्वल टू स्नेक का, दैट मीन्स ये सब एक ग्रुप है काइंड ऑफ, इसीलिए मैंने टैग डाल दिया यहाँ पर। तो ये हो गया स्नेक का टैग रेडी। फिर मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पर एरर मुझे ये आ रहा है कि x एंड y वगैरह इसे रिकग्नाइज नहीं हो रहा है, बिकॉज मैंने यहाँ पर इनपुट में x y वगैरह लिया ही नहीं है। तो मैंने लिखा x, लिखा y एंड देन इनपुट में लूँगा कलर भी। सो ये छोटा सा एक काम रेडी हो गया हमारा, एक सर्कल बन गया है। फिर मैं लिखता हूँ आई अंडरस्कोर साइज इज इक्वल टू 2 पिक्सल्स एंड आई का ऑफसेट होगा आई अंडरस्कोर ऑफसेट इज इक्वल टू ये भी 2 पिक्सल्स। फिर मैं लिखता हूँ सेल्फ डॉट क्रिएट कैनवस डॉट फिर क्रिएट ओवल x प्लस आई ऑफसेट एंड देन x प्लस आई ऑफसेट, सॉरी यहाँ दूसरे वाले में होगा y प्लस आई ऑफसेट, फिर x प्लस आई ऑफसेट प्लस आई साइज
x प्लस आई ऑफसेट प्लस आई साइज। कॉमा एंड यहाँ पर आएगा x को हटा करके y। तो ये हो गया y का भी एंट्री। एंड फिर मैं लिखता हूँ इसका फिल एंड टैग लास्ट में। तो हमारा फिल हो गया ऑब्वियसली वाइट, क्योंकि आंखें वाइट होती हैं। आई एम सॉरी, वाइट तो होती है बट इन्वर्टेड कॉमास में, बिकॉज बिना इन चीज़ों के हमारा कंप्यूटर समझ भी नहीं पाएगा कि ये वाइट है ब्लैक है। तो मैंने ये लिखा इसका टैग्स विच इज स्नेक। एक काम करता हूँ, इसे कंट्रोल डी करके कॉपी कर लिया मैंने। एंड यहाँ पर छोटी छोटी चेंजेस करनी है मुझे, जैसे कि यहाँ पर आई ऑफसेट हटा करके लिखना है हेड साइज एंड देन लिखना है माइनस आई ऑफसेट माइनस आई साइज। फिर आता है y प्लस आई ऑफसेट, फिर x प्लस हेड साइज माइनस आई ऑफसेट। सो ये हो गया हेड साइज माइनस आई ऑफसेट। एंड देन y प्लस आई ऑफसेट प्लस आई साइज। नेक्स्ट हो गया y प्लस आई ऑफसेट प्लस आई साइज, राइट। सो या ये भी है। एंड स्नेक एंड वाइट। सो ये चीज़ हो गई रेडी। फिर नेक्स्ट आता है इसका माउथ। ये हो गई इसकी आंखें रेडी। अब मैं इसका मुंह बनाऊंगा जो कि कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। लिखता हूँ माई माउथ अंडरस्कोर ऑफसेट इज इक्वल टू 4। फिर लिखता हूँ माउथ width which is equal to 6। फिर लिखता हूँ सेल्फ डॉट canvas dot create polygon एंड देन इसके अंदर लिखता हूँ x प्लस माउथ ऑफसेट कॉमा y प्लस हेड साइज माइनस माउथ ऑफसेट। फिर आता है मेरा कॉमा एंड देन x प्लस हेड साइज माइनस माउथ अंडरस्कोर ऑफसेट माइनस माउथ विड्थ। फिर हो गया ये एक चीज़ रेडी। देन y प्लस हेड साइज माइनस माउथ ऑफसेट। फिर एक फाइनल लाइन जो कि हो गया अगेन x से स्टार्ट x प्लस हेड साइज माइनस माउथ ऑफसेट कमा y प्लस हेड साइज फिर लास्ट में कॉमा फिल इज इक्वल टू हैशटैग F39C12 F39C and 12
फिर मैं लिखता हूँ टैग इसका स्नेक, कंट्रोल Z लिखता हूँ, इन्वर्टेड कॉमास में स्नेक होना चाहिए, एंड ये चीज़ रेडी। सो दैट मीन्स हमारा हेड का मेथड पूरी तरह से रेडी हो गया है। तो जो जो रेडी हो गया उनको मैं करता हूँ मिनिमाइज़ अभी थोड़ी देर के लिए। सो ये हो गया हमारा रेडी, ड्रॉ स्नेक रेडी, ड्रॉ हेड रेडी, फिर बचा पॉज, क्रिएट फूड भी रेडी है, रीस्टार्ट एंड मैनी मोर थिंग्स। तो ये हो गया हमारा हेड रेडी। तो आप लोगों को अगर याद होगा कि यहाँ स्नेक के बॉडी को बनाते समय हमने सेगमेंट करके कुछ यूज़ किया था, जो कि ये रहा। तो ड्रॉ सेगमेंट नाम का एक फंक्शन और बनाना ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ डेफ ड्रॉ सेगमेंट, ड्रॉ अंडरस्कोर सेगमेंट, ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंड इसके अंदर लिखूंगा टेल साइज, टेल अंडरस्कोर साइज इज इक्वल टू 8 यूनिट्स और पिक्सल्स वॉट एवर यू लाइक। फिर मैं लिखता हूँ सेल्फ डॉट कैनवस डॉट क्रिएट ओवल, फिर क्रिएट ओवल का x, y, x प्लस टेल साइज, इज इट लाइक दैट? हाँ, टेल अंडरस्कोर साइज। फिर लिखता हूँ y प्लस टेल साइज। फिर लिखना पड़ेगा मुझे फिल कलर एंड देन टैग स्नेक, कॉमा फिल इज इक्वल टू कॉलर एंड देन टैग्स होगा स्नेक, स्नेक। एंड यहाँ पर एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इनपुट में x y 0 नहीं दिए कुछ। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ सेगमेंट में एंड दे देता हूँ इनपुट में x, y, कलर। सो ये सारे एरर सब जा चुके हैं। एंड देन लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। तो अब हमें नेक्स्ट बनाना है ड्रॉ फूड, जो कि होगा डेफ ड्रॉ अंडरस्कोर फूड। तो हमने फूड जनरेट तो कर दिया, काइंड ऑफ फूड का पोजीशन जनरेट कर दिया, नॉट एग्जैक्टली फूड जनरेट किया। अब उस पोजीशन पे हमें फूड को प्रिंट करना। तो हमने लिया x, y इज इक्वल टू सेल्फ डॉट फूड, फंक्शन को कॉल किया हमने, जो कि हमारा एक्स वाई पोजीशन देगा। फिर फूड साइज हमने लिखा, फूड अंडरस्कोर साइज इज इक्वल टू 10 यूनिट्स का, सॉरी 10, एंड देन मैंने इसको प्रिंट करवा दिया सेल्फ डॉट कैनवस डॉट क्रिएट ओवल, क्रिएट ओवल, और ये होगा x कमा y कमा x प्लस फूड साइज, x प्लस फूड साइज, फिर सिमिलरली y प्लस फूड साइज। इसका कलर होगा फिल कलर होगा इसका हैशटैग E74C3C, एंड टैग इसका होगा फूड का, टैग्स इज इक्वल टू फूड, बिकॉज दिस इज नॉट द स्नेक। तो ये इतना काम हमारा रेडी होता है। इसको हम रन करते हैं और देखते हैं क्या चेंज आता है। सो यहाँ पर आप कोई चेंज नहीं देख पाएंगे बिकॉज हमने स्नेक वगैरह बना तो दिया, बट स्नेक का कोई लॉजिक नहीं लिखा कि वो कब दिखना है उसको। तो ठीक है, तो अब हम बनाने वाले हैं एक न्यू फंक्शन जो कि हमारे स्नेक को प्रिंट करवाएगा और कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा उसे। तो उसे बनाने के लिए हम यहाँ पर आते हैं अपने इनिट में, यहीं पर हमारा स्नेक मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सेल्फ डॉट अपडेट, जो कि हमें स्नेक को अपडेट करता रहेगा। बेसिकली मूव करने का मतलब एग्जैक्टली है क्या, कि हमारे पीछे के टेल को अपने पोजीशन से हटाना है और एक स्टेप आगे की तरफ उसको
प्रिंट करवा देना है और बाकी हेड का पोजीशन जो है उसको भी एक स्टेप आगे प्रिंट करवा देना है। तो बस इतना सा काम करना है हमें। तो वो चीज़ करने के लिए हमने एक फंक्शन डिफाइन किया अपडेट, और इस फंक्शन के अंदर उसका लॉजिक लिखेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ आ जाते हैं एंड लिखते हैं डेफ अपडेट ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंड देन यहाँ पर मैं करता हूँ इफ़ नॉट सेल्फ डॉट गेम ओवर, सेल्फ डॉट गेम अंडरस्कोर ओवर फ्लैग। ओके, तो ये हो गया हमारा। अगर ये फॉल्स नहीं है तो हमको मूव करते रहना है। तो मैं लिखता हूँ सेल्फ डॉट मूव नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि मूव करता रहेगा, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर लिखूँगा सेल्फ डॉट मास्टर डॉट आफ्टर। हाँ, ये कोई मैं पोएम नहीं गा रहा हूँ, यहाँ पर ऐसा तुक्का बन गया है कि हमें एक राइमिंग वर्ड को यूज़ करना पड़ा साथ ही साथ, जो कि है मास्टर एंड देन आफ्टर। तो यहाँ मैंने लिखा 100 सेल्फ डॉट अपडेट। दैट मीन्स हर 100 मिली सेकेंड्स में ये ने गेम बार बार अपडेट फंक्शन को कॉल करेगा। तो यहाँ पर हमने एक मूव फंक्शन का वर्णन किया है, तो हम बनाएंगे एक न्यू मूव फंक्शन जो कि होगा हमारे स्नेक को मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो मैं यहाँ नीचे आता हूँ एंड लिखता हूँ डेफ मूव ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंड देन इसका लॉजिक होगा कुछ इस तरह, इफ़ नॉट सेल्फ डॉट गेम ओवर फ्लैग एंड नॉट सेल्फ डॉट पॉज। दैट मीन्स ना तो गेम पॉज है ना ही गेम ख़त्म हो चुका है। तब मुझे x, y इज इक्वल टू को रखना है सेल्फ डॉट स्नेक का हेड, जो वैल्यू होगा वो हो गया x एंड y, एंड फिर लिखता हूँ इफ़ सेल्फ डॉट डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ मैंने लिखा सेल्फ डॉट डायरेक्शन इज इक्वल टू राइट। दैट मीन्स अगर राइट में है उसका डायरेक्शन तो मुझे देना है x प्लस इज इक्वल टू 10, एंड फिर इसको मैं करता हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ पर लिखता हूँ शिफ्ट टैब L इफ सेल्फ डॉट डायरेक्शन इज इक्वल टू लेफ्ट। तब मुझे क्या करना है, माइनस कर देना है बेसिकली x को, x माइनस इज इक्वल टू 10। फिर सिमिलरली L इफ सेल्फ डॉट डायरेक्शन इज इक्वल टू अप। तब इस केस में मुझे क्या करना है, y को माइनस कर देना है, y माइनस इज इक्वल टू 10। यहाँ पर लिखता हूँ एलिफ सेल्फ डॉट डायरेक्शन इज इक्वल टू डाउन। डाउन लिखा मैंने, एंड यहाँ पर इस केस में होगा y प्लस इज इक्वल टू 10। फिर ये हो गए हमारे कंडीशंस कि अगर राइट में है तो उसको ऊपर की तरफ, तो उसको राइट साइड में एक्सटेंड करना है, लेफ्ट में है तो कटना है उसको, ठीक है। तो ये लॉजिक हो गया। एंड देन यहाँ लिखता हूँ सेल्फ डॉट स्नेक, स्नेक डॉट इंसर्ट, मतलब हमारा जो स्नेक नाम का लिस्ट हमने बनाया था उसमें इंसर्ट किया 0th पोजीशन पे मैंने किसको, x, y नाम के टपल को। एंड फिर मैं लिखता हूँ इफ़ स्नेक का हेड इज इक्वल टू फूड। दैट मीन्स मुझे ये भी तो चेक करना है कि स्नेक ने खाना खाया या नहीं।
तो वो चीज़ चेक करने के लिए सेल्फ डॉट स्नैक का हेड 0th पोजीशन इज इक्वल टू सेल्फ डॉट फूड एंड ब्रैकेट ओपन क्लोज। फिर उसके बाद मैं यहाँ डालता हूँ कोलन एंड लिखता हूँ सेल्फ डॉट स्कोर। अगर फूड खा लिया इसने तो ये कर देगा प्लस इज इक्वल टू 1। एंड अगर इसके बाद लिखना है मुझे सेल्फ डॉट फूड, स्कोर को तो मैंने बढ़ाया और उसके बाद मुझे क्या करना है, एक नया फूड जनरेट करना है। सेल्फ डॉट क्रिएट फूड एंड देन कैनवस में से जो करंट फूड है उसको डिलीट कर देना है। तो सेल्फ डॉट कैनवस डॉट डिलीट प्रीवियस फूड। तो ये हो गया हमारा फूड डिलीट। फिर मैंने ये तो चेक कर लिया, जब फूड खाया तो ये लॉजिक होगा। अगर फूड नहीं खा रहा दैट मीन्स उसका हेड फूड से क्लैश नहीं हो रहा, देन दैट केस सेल्फ डॉट स्नैक डॉट पॉप एंड फिर मैं यहाँ कॉल करूँगा ड्रॉ स्नैक एंड ड्रॉ सेल्फ डॉट ड्रॉ स्नैक ड्रॉ फूड। सेल्फ डॉट ड्रॉ फूड। फिर इसके बाद यहाँ पर थोड़े और लॉजिक लिखने बाकी हैं जो मैं नेक्स्ट स्टेप में दिखाता हूँ। अभी से मैं रन करता हूँ तो यहाँ आ गया कुछ एरर, छोटे मोटे एरर्स, जो कि है लाइन नंबर 56 में। लाइन नंबर 56 ये रहा हमारा। तो यहाँ आया ये एरर क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया सेल्फ डॉट फूड, एक मेथड को कॉल कर दिया। ऐसा नहीं बल्कि फूड के रिटर्न को मुझे कॉल करना है। तो मैंने लिखा ये एंड देन मैंने फिर से ट्राई किया रन। तो यहाँ एरर आ रहा है लाइन नंबर 73, दैट मीन्स ओवर हियर समवेयर, ड्रॉ फूड में, ड्रॉ स्नैक में। तो ड्रॉ स्नैक्स में ये लाइन में एरर है मेरे। ओके सो मेरा यहाँ पर एरर कुछ ये है कि मैंने कलर तो ये लिखा, एक्चुअली मैंने कोड ही गलत लिख दिया यहाँ पर। सो कोड हमारा कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पर ये इफ़ देन एल्स कंडीशन ये होगा, एल्स में दूसरा एक कलर होगा जो कि है #27AE60। तो ये हमारा ये फर्स्ट लाइन है एंड नेक्स्ट लाइन में हमें लिखना है सेल्फ डॉट ड्रॉ हेड को कॉल करना है एंड इसमें इनपुट देना है x, y, कलर एंड फिर यहाँ लिखना है इफ I इज इक्वल टू 0 एल्स ये, दैट मीन्स अगर I इज इक्वल टू 0 है दैट मीन्स ये हेड है स्नैक का, तो हेड को पोजीशन चेंज करेगा। अगर ये है मतलब हेड नहीं है, दूसरा कोई बॉडी है, तो ये कलर और उसका पोजीशन होगा। सो अब मैं दोबारा से इसे रन करता हूँ, होपफुली अब रन कर जाए। अगेन वन मोर एरर। अब एरर यहाँ पर है लाइन नंबर 29, 39, 39, 39, 38। ओके, समथिंग इंटरेस्टिंग। 38, 63 एंड देन 74। यहाँ मैंने लगता है कोई कंडीशन बराबर से लिखा नहीं है, तो ये एरर रिकर्शन का है। सो मैंने रिकर्शन क्रिएट तो कर दिया बट उसका कोई एंड केस नहीं लिखा है, और वो एंड केस होना चाहिए अपडेट के अंदर। तो लेट मी चेक। मैंने यहाँ पर अपडेट किया, फिर मैं यहाँ आता हूँ। ओके सो मैंने, ठीक है, सो इसे मैं अभी रन नहीं कर सकता क्योंकि मैंने
गेम तो बना दिया, गेम प्ले होना स्टार्ट भी हो गया, बट द प्रॉब्लम इज़ वो गेम को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, वो लूप में फंस रहा है काइंड ऑफ, बिकॉज मैंने उसका गेम ओवर का कोई कंडीशन अभी तक बनाया नहीं है। तो यहाँ पर आता हूँ, मैं आगे का कोड लिखता हूँ। तो आगे का कोड लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, आगे का कोड लिखने के लिए मैं आता हूँ अपने मूव फंक्शन के अंदर, और यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ चेक कोलिजन नाम के एक फंक्शन को। तो ये हो गया चेक अंडरस्कोर कोलिजन, जो कि अभी क्रिएटेड है नहीं, इसलिए ऐसे वार्निंग दिख रही है। फिर सेल्फ डॉट एक और कॉल करूँगा अपडेट स्कोर, अपडेट अंडरस्कोर स्कोर। तो ये दो फंक्शंस हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। आपको नाम देख करके समझ आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है। चेक कोलिजन ये चेक करेगा कि वो सांप आपस में खुद से टकराया या दीवार से टकराया है या नहीं, एंड देन अपडेट स्कोर, वो हर बार जब ये चेक कर लेगा उसके बाद वो स्कोर को अपडेट कर देगा कि करंट स्कोर क्या है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ एंड लिखता हूँ डेफ चेक अंडरस्कोर कोलिजन ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंड देन इसके अंदर का लॉजिक होगा x कॉमा वाई इज इक्वल टू सेल्फ स्नेक, ऑब्वियसली जो हर बार होता है, सेल्फ डॉट स्नेक ब्रैकेट 0, दैट मीन्स उसका हेड। फिर इसके अंदर एक इफ कंडीशन लगेगा, इफ x इज आइदर लेस देन 0 और x is greater than 400, sorry is equal to, okay, greater than equal to 400, or y is less than 0 or y is greater than equal to 400, और एक और लगेगा जो कि होगा सेल्फ डॉट स्नेक का हेड इन सेल्फ डॉट स्नेक का बाकी का बॉडी, दैट मीन्स फ्रॉम 1 till एंड। यहाँ कुछ नहीं लिखने का मतलब है एंड। फिर ऐसे केसेस में क्या करेगा, सेल्फ डॉट गेम ओवर फंक्शन को कॉल कर देगा, गेम अंडरस्कोर ओवर फंक्शन। तो दैट मीन्स ये इंडिकेट कर देगा कि गेम ख़त्म हो चुका है। तो इस फंक्शन को बनाने के लिए मैं फिर आता हूँ नीचे, लिखता हूँ डेफ गेम अंडरस्कोर ओवर एंड देन ब्रैकेट ओपन क्लोज। फिर नीचे एंटर करके आऊँगा और लिखूँगा, इसका फ्लैग चेंज करने वाला हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो सेल्फ डॉट गेम ओवर फ्लैग इज इक्वल टू, अब हो गया ये ट्रू, एंड मैं लिखता हूँ सेल्फ डॉट कैनवस डॉट क्रिएट टेक्स्ट। दैट मीन्स हमारा जब एक बार गेम ओवर हो गया तो वहाँ पर स्क्रीन पर लिख करके आना चाहिए हमें गेम ओवर और करंट स्कोर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 200 का साइज, पोजीशन, एंड देन टेक्स्ट इज इक्वल टू, तो हमें टेक्स्ट क्या लिखना है, मैं यहाँ यूज़ करूँगा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, जो कि उसके अंदर होगा गेम ओवर न्यू लाइन कैरेक्टर स्कोर कोलन एंड देन curly brackets self dot score। फिर लिखता हूँ कॉमा फिल इज इक्वल टू हैशटैग ECF0F1, इन्वर्टेड कॉमा ओपन कर दिया और क्लोज भी कर दिया। फिर आता है इसका फॉन्ट, जो कि होगा सेम लाइक बिफोर, हेलवेटिका, एंड इसका फॉन्ट साइज होगा 16।
फिर इसका टैग होगा, टैग्स इज इक्वल टू गेम ओवर। एंड देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रीस्टार्ट बटन को पैक कर देता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सेल्फ डॉट रीस्टार्ट बटन, रीस्टार्ट बटन okay, I can't see the restart button dot pack. Why? I need to figure this out. So मैं यहाँ जाता हूँ एंड चेक करता हूँ इसका स्पेलिंग। ओके आई सी, सो स्पेलिंग ही गलत लिखी है मैंने यहाँ पर। तो स्पेलिंग इज रीस्टार्ट, रीस्टार्ट एंड आई कम बैक हियर एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ रीस्टार्ट बटन डॉट पैक ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसका साइड होगा इज इक्वल टू tk डॉट लेफ्ट एंड इसका पैडिंग होगा पैड x इज इक्वल टू 10। तो ये हो गया हमारा गेम ओवर फंक्शन रेडी, चेक कोलिजन फंक्शन रेडी एंड देन नेक्स्ट हमारा होगा एक अपडेट स्कोर फंक्शन बनाना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेफ अपडेट अंडरस्कोर स्कोर ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड इसमें आएगा सेल्फ डॉट स्कोर अंडरस्कोर लेबल is equal to dot config bracket open close text is equal to formatted string का यूज़ किया मैंने score colon brackets self dot score and then यहाँ से ये जो गलती से टाइप हो गया उसे हटाना पड़ेगा। तो ये भी हट गया। तो अपडेट स्कोर कॉल होगा। तो ये सारी चीज़ें रेडी है। अब हम इसे रन करके देखते हैं ये रन होता है या नहीं। तो हमने इसे रन किया। ओके, सो यहाँ पर ये गेम स्टार्ट हुआ और जा कर के वहाँ पर एंड भी हो गया विद 1 स्कोर। मतलब इसके बीच में खाना आ चुका था शायद, मे बी, आई डोंट नो। हम इसे फिर से रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट किया मैंने। ओके, सो रीस्टार्ट बटन काम नहीं कर रहा है बिकॉज हमने रीस्टार्ट बटन का फंक्शन नहीं बनाया है। ओह वाओ, सो हमने यहाँ से रीस्टार्ट किया एंड अंदर अंदर गेम चल रहा है इसलिए लोड होने में टाइम ले रहा है। एंड अगेन सी दिस टाइम द स्कोर वॉज 0, फूड यहाँ पर रैंडम जनरेट हुआ है। ओके, सो ये सारी चीज़ें रेडी। अब हम को नेक्स्ट स्टेप लेना है। नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस स्नेक गेम को कंट्रोल करने का फंक्शन बनाएंगे जो कि होगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर एक लॉजिक लिखेंगे हम इनिट फंक्शन के अंदर। वो लॉजिक होगा कि मुझे लिखना है सेल्फ डॉट कैनवस डॉट बाइंड एंड बाइंड को करूँगा की प्रेस को। ये की प्रेस नाम का मैंने फंक्शन एक बनाया है, उस फंक्शन को बाइंड किया मैंने इस कैनवस में। एंड लिखता हूँ एक लैम्डा फंक्शन बना के, लैम्डा इवेंट सेल्फ डॉट ऑन अंडरस्कोर की अंडरस्कोर प्रेस ब्रैकेट ओपन क्लोज और लिखता हूँ इवेंट। फिर नेक्स्ट लाइन में आके लिखूँगा सेल्फ डॉट फोकस कैनवस डॉट फोकस अंडरस्कोर सेट एंड देन मैं नीचे आता हूँ। ये मूव फंक्शन को अभी के लिए मिनिमाइज़ करूँगा बिकॉज इसका कोई काम नहीं है।
एंड देन नीचे आकर मैं लिखूँगा यहाँ कहीं बनाऊँ और नीचे जाता हूँ, और तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ, एक काम कर रहा हूँ। सो या सो ये फंक्शन हो गया हमारा डेफ ऑन अंडरस्कोर की प्रेस, की अंडरस्कोर प्रेस एंड ब्रैकेट ओपन क्लोज किया मैंने। सेल्फ के साथ इसमें इनपुट जाएगा इवेंट का, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट इवेंट ये बताएगा करना क्या है। तो मैंने लिखा नॉट, ओके नॉट नहीं, नॉट self dot game over flag, and then नीचे के लाइन में लिखता हूँ न्यू अंडरस्कोर डायरेक्शन इज इक्वल टू इवेंट डॉट की सिस्टम की SYM। फिर आता हूँ न्यू लाइन में इफ न्यू डायरेक्शन इज इक्वल टू अप एंड नॉट सेल्फ डॉट डायरेक्शन इज इक्वल टू डाउन। ऐसे कंडीशन में ये क्या करेगा, सेल्फ डॉट डायरेक्शन इज इक्वल टू न्यू डायरेक्शन, एंड मैं ये ही सेम चीज़ कंट्रोल C करता हूँ और यहाँ से करता हूँ। इसे मैंने 4, 1 2 3 4 1 5, इसे मैंने 5 बार पेस्ट किया, और यहाँ पर छोटे छोटे चेंजेस करने हैं मुझे, जैसे कि यहाँ पर हटा करके डाउन, एंड देन यहाँ होगा अप, फिर मैंने यहाँ पर चेंज किया लेफ्ट टू राइट एंड देन राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, और यहाँ राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, एंड देन लास्ट में ओके। सो यहाँ पर भी चेंजेस होंगे, यहाँ एलिफ लिखना है मुझे। वैसे फ़र्क तो पड़ना नहीं चाहिए इन चीज़ों से, बट इट्स बेटर कि आप कोड को अच्छे से लिखें रैदर दैन सिर्फ अपना काम निकलवाने से। तो मैंने यहाँ सब एलिफ लिख दिया, एंड मैं लिखता हूँ अगर रिटर्न बटन क्लिक हो, रिटर्न का मतलब होता है अपना एंटर बटन। मैं चाहता हूँ कि अगर एंटर बटन हिट हो तो इसको पॉज कर देना है गेम को, तो मैं रिटर्न कॉल करूँगा इज इक्वल टू रिटर्न। तो ऐसे केस में ये क्या करेगा, सेल्फ डॉट टॉगल पॉज, सेल्फ डॉट टॉगल पॉज को कॉल कर देगा। वाह, सो ये हमारा ऑन की प्रेस फंक्शन भी हो गया रेडी। ओके, सो अब हम न्यू फंक्शन लिखते हैं टॉगल पॉज का, जो कि होगा हमारे पॉज बटन को काम करवाने के लिए। तो यहाँ मैं लिखता हूँ इफ़ नॉट, अगेन गेम ओवर फ्लैग को चेक करेंगे, सेल्फ डॉट गेम ओवर फ्लैग, देन मैं करता हूँ सेल्फ डॉट पॉज्ड इज इक्वल टू नॉट सेल्फ डॉट पॉज्ड, डॉट नॉट सेल्फ डॉट पॉज्ड, एंड देन नेक्स्ट होगा इफ, उसके अंदर भी आने के बाद सेल्फ डॉट पॉज्ड है, सेल्फ डॉट पॉज्ड, तब मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा सेल्फ डॉट कैनवस पर प्रिंट करूँगा डॉट क्रिएट टेक्स्ट, टेक्स्ट होगा 200 पोजीशन पे,
टेक्स्ट ये होगा कि पॉस्ट, फिर इसका फिल कलर होगा फिल इज इक्वल टू हैशटैग ECF0F1। ओके, वाह, यहाँ मैं इन्वर्टेड कॉमास लगाना भूल गया, ये एरर जा चुका है। एंड यहाँ पर आएगा फॉन्ट हेल्वेटिका 16, फॉन्ट इज इक्वल टू हेल्वेटिका 16। फिर आता है हमारा टैग्स जो कि होगा टैग होगा पॉज्ड टेक्स्ट, पॉज्ड अंडरस्कोर टेक्स्ट। सो इसके बाद हम लिखते हैं अपना एल्स कंडीशन, शिफ्ट टैप करके एल्स कंडीशन लिखेंगे, सेल्फ डॉट कैनवस इज इक्वल टू सेल्फ डॉट कैनवस डॉट डिलीट, डिलीट करेंगे हम पॉज्ड टेक्स्ट को। ओके, वाओ, सो यहाँ हमने लिखा पॉज्ड टेक्स्ट। सो अब हमारा टॉगल पॉज फंक्शन भी हो गया रेडी। फिर इसके बाद हमारा नंबर आता है रिस्टार्ट गेम फंक्शन का, तो उसका लॉजिक होगा थोड़ा सा बड़ा होने वाला है इसका लॉजिक। तो इसका लॉजिक लिखेंगे सेल्फ डॉट स्नेक इज इक्वल टू, इनिशियलाइज कर देंगे स्नेक के पोजीशन को हम, यहाँ से हमने सिंपली कॉपी किया इनिशियल पोजीशन को, काइंड ऑफ हम इसको पूरा ही कॉपी कर लेते हैं एक तरह से, कंट्रोल सी, एंड हम यहाँ आते नीचे आकर के यहाँ पर पेस्ट। सो हमने अपना इनिशियल पोजीशन जो चीज़ें थी सबको कॉपी पेस्ट किया सीधा यहाँ पर। फिर हम प्रिंट करवाते हैं, डिलीट करवाते हैं, सेल्फ डॉट कैनवस डॉट डिलीट, डिलीट हमें करना है क्या क्या चीज़ को, स्नेक को, जो करंट स्नेक है उसको, फिर फूड को, फिर गेम ओवर को, एंड देन पॉज्ड टेक्स्ट को, पॉज्ड टेक्स्ट को भी। इससे हमारा जो भी चीज़ें यूआई में दिख रही होंगी पहले से सब रीसेट होके क्लियर हो जाएंगी। सेल्फ डॉट अपडेट स्कोर कर देंगे जो करंट स्कोर होगा, फिर हमारा लेटेस्ट, ये सब रीसेट होने के बाद एंड देन अपडेट को कॉल करना शुरू कर देंगे, सेल्फ डॉट अपडेट फंक्शन कॉल होना शुरू हो गया। एंड देन इसके अंदर हम रीस्टार्ट बटन को पैक कर देंगे, रीस्टार्ट सेल्फ डॉट रीस्टार्ट बटन डॉट पैक फॉरगेट, दैट मीन्स पैक तो किया हमने लेकिन गायब करके। तो अब फिर से मैं इसे रन करता हूँ एंड ये टाइम ले रहा है, तो आई डोंट नो वाई ये गेम अपने आप क्यों खेल ले रहा है पूरी बार। ओके, सो ये हमारा प्रॉब्लम यहाँ था कि सेल्फ डॉट अपडेट के आउटपुट को हम नहीं दे रहे यहाँ पर, बल्कि सेल्फ डॉट अपडेट को हम बार बार कॉल कर रहे थे, तो वो प्रॉब्लम दे रहा था। तो अब मैं इसे फिर से रन करता हूँ, तो हमारा गेम रन हो चुका है, बट ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा है कीज़ से, बिकॉज कुछ तो छोटी सी टेक्निकल एरर है यहाँ पर। हम इसे फिर से स्टॉप करते हैं, तो हम इसे फिगर आउट करते हैं कि एरर क्या हो गया। तो यहाँ पर हम ये ठीक करके इसको रन तो कर दिए, ओके, एंड देन लेट्स सी कि एरर क्या है। एरर यहाँ पर हो सकता है, ओके, सो मैंने गलती पकड़ ली, ये कहाँ पर है। हमने यहाँ पर जो की प्रेस लिखा था इसको हमें डालना है एरो ब्रैकेट्स के अंदर। तो अब मैं रन करूँगा तो ये की प्रेस एक्टिविटीज़ को ले पाएगा। तो मैंने एरो बटन्स को काम करवाना दिखा दिया है, ओके, क्लोज करता हूँ मैं।
एंड मैं फिर से एक बार इसे रन करता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं अभी हमारा रिस्टार्ट बटन नहीं दिख रहा है। एंड अरे यार ये थोड़ा मैंने स्पीड इसका फास्ट रख दिया। आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं जहाँ पर हमने 100 यूज़ किया था मूव फंक्शन अपडेट फंक्शन के अंदर। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर टच होते ही आउट हो गया और रीस्टार्ट बटन दिखने लग गया। अब हम इसे क्लिक करते हैं। अगर आपको पॉज करना है तो आप एंटर बटन दबाएंगे, पॉज आएगा। तो फिर से एंटर दबाया, प्ले हो गया। ये हमारा 1 एंड 2 पॉइंट्स हो गए, 3 पॉइंट्स। तो आप ऊपर देख सकते हैं स्कोर भी अपडेट हो रहा है हमारा। सो ये आउट हो गया। एक बार मैं ट्राई करता हूँ खुद को कट करने का। ये स्नेक खुद को कट कर सकता है कि नहीं, उसके लिए थोड़ा स्नेक को बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा होने से पहले ये आउट हो जा रहा है। लेट्स प्ले अगेन, दिस टाइम होपफुली ये कट करो। सो ये देखें आप, खुद को इसने कट किया तो यहाँ पर भी ये आउट हो जाता है। सो दैट्स इट गाइस। तो ये था हमारा जर्नी एक स्नेक गेम बनाने का। हर सेक्शन में हमने कुछ नया सीखा और गेम को प्रोग्रेसिवली बनाया। मैं मान रहा हूँ कि आपने हर स्टेप को अच्छे से फॉलो किया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो वीडियो को रिवाइंड करें और स्लो मोशन में देखें। और हाँ, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।